हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं स्टिचिंग। स्टिचिंग में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बहुत कमेंट आ रहे हैं सर आप स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालते, तो मैं आपको स्टिचिंग का भी वीडियो डाल रहा हूँ आज। और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में सीखेंगे कि अभी तक आपने नहीं सीखा होगा ऐसा जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। खास करके जो नेक की कमेंट आ रही है, सर हमारा नेक बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। आर्म होल में जो होती है बहुत सारी जो पकड़िंग आती है ना, यहाँ पे देखा होगा आपने, बॉडी में चुन्नटी बन जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम कैसा होगा, जो पूरा फुल डिटेल में स्टिचिंग है कि जो जो पूरी डिटेल में अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी स्टिचिंग 100% सही हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम देरी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम स्टिचिंग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टिचिंग में क्या ध्यान रख देना है, पहले ध्यान से देखो। ये जो हमारा साइड का पैनल है ये राउंड होता है यहाँ पे। इसको हमें कच्ची सिलाई जैसे मैं लगा रहा हूँ इसे लगा के रोकना है। पीछे उंगली लगा रहा हूँ, देखो उंगली से हमें दबा के रखना है जहां पे बढ़ने वाला फैब्रिक होता है वहां पे। पहली बात, ये वाला एरिया ज्यादा ही कुछ बढ़ता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग स्टिच कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट जो है आर्म होल वाल के पास जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट होता है, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो हमें इतना एरिया पे ज्यादा दबा के रखना है, सिलाई लगाना है। और यहाँ जो अपेक्स पॉइंट वाले एरिया पे नहीं स्ट्रेच आउट होता है, बढ़ता नहीं है। इसके नीचे आप नॉर्मल भी रखेंगे तो चलेगा, इधर कम बढ़ता है। ज़्यादा जो बढ़ता है आर्म होल वाला एरिया पे बढ़ता है क्योंकि वो ज़्यादा राउंड रहता है, ठीक है। तो ये पहले हमारा काम है सिलाई लगाना। उसके बाद में एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखिए एक टेप है, इस सेलो टेप बोलते हैं इसको। क्या करना है ना, देखिए बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग सिलाई ना कोई 2 सूत दबाव ले लेते हैं, कोई कहीं आधा इंच ले लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सिलाई होता है। तो उसके लिए ट्रिक है ये। इसको आपको जितनी सिलाई लेनी है, मेरे को आधा इंच लेनी है, आधा इंच पे मैं नीडल से नाप के लगाया हूँ, देखिए आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा। नीडल से आधा इंच पे मैंने लगा दिया है। अब मैं सिलाई करूंगा ना, देख तो उसमें टेप में हमें सटा के चलना है। आराम से चलाओ, आपकी जो सिलाई है ना एक बराबर होगी, कहीं चौड़ी पतली होगी नहीं। ऐसा लगेगा कि इसको डाई से बनाया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेप में देखिए सटा के मैं सिलाई कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो टेप में सटा के सिलाई करेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ यूज़ करो। आपकी जो सिलाई है ना बहुत प्रॉपर एक समान होगी, चौड़ी पतली होगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हम सीम अलाउंस एक बराबर मार्जिन रखते हैं। तो ये हमारा ट्रिक है टेप वाला। आगे भी आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा। और जब इस सिलने के बाद में प्रिंसेस कट वाला पार्ट को, ये इसको हमें कट मारना पड़ेगा और मार्जिन को भी और ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम इसे थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, उसके बाद में कट मारेंगे और फिर प्रेस से इसको बैठाएंगे, तभी वो बैठेगा, ठीक है। दोनों तरफ का हमें इसी तरह से ज्वाइंट करना है, इधर का भी। अब मैं दिखा रहा हूं बैक का डार्ट डालने का ट्रिक। देखिए मेरे हाथ में ना एक सीधा पेपर है। अभी पेपर की मदद से जहां से शुरू डार्ट हो रहा है वहां जहां खत्म होगा वहां तक मैं सिलाई लगाया। इससे क्या होगा, हमारी जो सिलाई है ना बिल्कुल सीधी रहेगी, टेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। बस पेपर सीधा आपका कट होना चाहिए। अब हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। बैक और फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। तो ये शोल्डर है, हमें ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अभी ध्यान देखिए, मेरा टेप की मार्जिन देखिए हर जगह यूज हो रहा है, देखिए एक बराबर। उसी टेप में सटा के आधा इंच की मार्जिन चाहिए, मैं सब जगह उसी को यूज कर रहा हूँ। टेप में मैं ध्यान दे रहा हूँ और मार्जिन देखिए एक बराबर आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट ज्वाइंट हो गया। आपने देखा होगा शोल्डर को मैंने ज्वाइंट कर लिया है पहले। अभी ये इसमें आपको अब दिखाऊंगा लाइनिंग को भी मैं ज्वाइंट करके, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा लाइनिंग है, जैसे हमने ऊपर का पार्ट बनाया था मेन फैब्रिक का, उसी तरह से इसको भी इस तरह से सिलाई पहले लगा के हमें ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंसेस कट को इसको भी हमें इस तरह से रखेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। जैसे हमने ऊपर का फैब्रिक मेन फैब्रिक ज्वाइंट किया था ऐसे भी कर लिया। इसका भी हम कंधी ज्वाइंट कर रहे हैं, मतलब शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है। और मार्जिन देखिए टेप लगाने से मेरा हर जगह मार्जिन आधा इंच का एक बराबर आ रहा है। अभी हमने शोल्डर लाइनिंग की तरह ज्वाइंट कर लिया। अभी आप ही सोच रहे होंगे कि पहले ही शोल्डर कैसे ज्वाइंट कर दिया। आप देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आएगा इसमें, ठीक है। जैसे हमने शोल्डर को ज्वाइंट किया था वैसे ही लाइनिंग ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। अब आपको बहुत जल्दी से नेक फिनिश हो जाएगा, आप बस इसको देखते रहो। तो देखिए जहां से हमने ये जो शोल्डर है कहीं पे भी आपको मैच करना है, पहली बात तो हमें हमें कहाँ ध्यान देना है, शोल्डर पे, ठीक है। शोल्डर जॉइंट
जो है ना मैच होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शोल्डर को आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ जॉइंट आउट ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैक से स्टार्ट करो, अगर आप बिगिनर्स है तो आप शोल्डर पे टक भी लगा सकते हो। और जहाँ राउंड एरिया है, देखिए मेरा फिंगर पीछे मशीन के बूट के पीछे आ रहा है, और देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट है, बिल्कुल आउट नहीं होना है जॉइंट, ठीक है। जहाँ सीधा सिलाई है, देखिए मैं ये फिंगर नहीं लगाया, पीछे उंगली को नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जॉइंट आपको मैच होना चाहिए, शोल्डर वाला एरिया है, ठीक है। पहले हमने बैक नेक में स्टिच किया है, लाइनिंग को हमने नीचे रखा है, और जो मेन फैब्रिक को सेल बोलते हैं वो ऊपर है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, नेक के पास में, जो नेक वाला जो वी पॉइंट दोनों का मैच होना चाहिए। और मार्जिन मेरा बूट में सट रहा है, जो टेप चिपकाया हूँ आधा इंच की मार्जिन एक बराबर जा रहा है, अपने आप होगा वो सिलाई एक बराबर, ठीक है। जब ये हम पॉइंट के पास आएंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीडल को अंदर घुसाएंगे, फिर हम घुमाएंगे इसको, और लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक का जो पॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अब इसको हम घुमा लेंगे, फिर इधर भी हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब ये जो है ना, देखिए क्रॉस एरिया होता है, जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, देखिए क्रॉस है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। और जहाँ सीधा होगा ना, वो मुझे खुद पता चल जाएगा कि ये फैब्रिक यहाँ बढ़ने वाला ही नहीं है, वहाँ मैं उंगली पीछे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो नेक बढ़ जाता है, देखिए अब ये राउंड है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, नेक बढ़ जाता है, मेजरमेंट आपकी कटिंग सही होती है, स्टिचिंग खराब हो जाती है, ठीक है। अब इसको छांटना है तो हमें ऐसा लगता है कि कटिंग ही गलत है, ऐसा नहीं है, पहले आपको स्टिचिंग भी कटिंग के बराबर करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों को कमेंट आ रहा है, सर हमारा गला ही बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो ये चीज़ आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ कि ये गला क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। जब मशीन चलती है तो कपड़ा को बढ़ाती चली जाती है, और जहाँ पे सीधा रहता है वहाँ पे छोटा भी कर देती है कपड़ा को, तो ये चीज़ हमें सीखना है कि कहाँ छोटा कहाँ बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कहाँ पे कपड़ा बढ़ रहा है, कहाँ पे छोटा हो रहा है। अब ये देखिए शोल्डर की हमारी जॉइंट मैच होने के बाद में कितना अच्छा एक क्लीन फिनिश होगा। अब एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा कि गला को रोकना है कैसे, इसमें हम टेप लगाएंगे एक फैब्रिक का, ठीक है ना। ये जो फैब्रिक का टेप है, देखिए ये खड़े में कटिंग हुआ है, ये आधा इंच का आपको कट कर लेना है। और जो हमारी जो सिलाई है ना, मेन सिलाई, उसके बाहर लगाना है। अगर आप सिलाई पे भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये टेप उतना ही लगाना है जितना आपका नेक है, जितना आपको चाहिए मेजरमेंट, ठीक है। ये छोटा भी ज़्यादा नहीं लगाना है, और बड़ा तो लगाना ही नहीं है। अगर आपकी कटिंग 9 इंच या 10 इंच की है, उतना ही आप इसको मार्क करके आप इसको गले पे लगा देना है। पहले ही मार्क कर लीजिए कि हमारा को 10 इंच चाहिए गला या 9 इंच चाहिए, लेकिन जितना कटिंग होगा उतना ही, ये नहीं कटिंग 8 इंच की है तो 10 इंच नहीं लगाना है, ठीक है। जितनी हमारी कटिंग है उतना नाप के इस टेप को आपको गले में लगाना है, ठीक है। और ये सिलाई के ऊपर लगा सकते हैं या सिलाई के बाहर, ठीक है, बाहर मतलब मार्जिन की तरफ। अब यहाँ पे लगाना है और इसको कट कर देंगे जहाँ पे आपका मार्का होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और सिलाई की बिल्कुल हमारी ना बाहर आ रही है, ये आधा सूत सिलाई के ऊपर ही लगा लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी हमने मार्क कर लिया है कि कितना इंच चाहिए, उतना आपको भी मार्क करके लगाना है बराबर, तभी आपका दोनों साइड का गला बराबर आएगा। नहीं तो टेप हम नहीं मार्क करेंगे ना, तो आधा इंच छोटा बड़ा भी हो जाएगा तो बहुत हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैं नाप के चेक कर रहा हूँ हमारा मार्का मैच हो रहा है कि नहीं, देखिए बिल्कुल हमारा मार्का दोनों तरफ की बराबर है। अब हम इस तरह से टेप को भी लगा देंगे, तो टेप को हमने लगा दिया फ्रेंड, ठीक है। अब इससे हमारी जो नेक की मेजरमेंट है वो बिल्कुल फिक्स हो गई। अब इससे हम बैक स्टिच लगाएंगे। बैक स्टिच लाइनिंग के ऊपर लगाते हैं क्योंकि ये दिखता नहीं है, इसलिए बैक स्टिच बोलते हैं। और पता नहीं और भी लोग कुछ ढाच स्टिच कुछ ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन इसको बैक स्टिच इसका नाम है, बैक स्टिच, क्योंकि दिखता नहीं है, और ये लाइनिंग ना बाहर की तरफ नहीं पलटती है, और हमारा जो नेक है ना वो काफ़ी अच्छा सा फिनिशिंग दिखता है, वो बढ़िया लगता है, और लाइनिंग बाहर नहीं आती है, मेन इसलिए लगाया जाता है। तो ये लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगा देंगे बैक स्टिच पूरा इसके, ठीक है।
अब ये बैक से मैं शुरू किया हूँ तो बैक वाला पार्ट थोड़ा राउंड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने राउंड नेक है। वहीं पे हमने फिंगर को लगाया है ताकि हमारी जो नेक है वो होल्ड हो जाए, बढ़े नहीं। ठीक है, इतने ही दूर मैंने लगाया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जहाँ पे मेरा जो सीधा सिलाई होगा वहाँ पे मैं नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं लगाऊंगा पीछे उंगली को, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कपड़ा कहाँ बढ़ता है, कहाँ पे नहीं बढ़ता है। जहाँ नहीं बढ़ रहा है वहाँ पे मैं फिंगर को नहीं लगा रहा हूँ मशीन की फुट के पीछे। अब इसी तरह से ये सिलाई हमारी जो लगा देंगे, ठीक है। ये वी नेक के प्यास में थोड़ा ध्यान देना है आपको अच्छे से। अब फिर यहाँ पर बस सिलाई लगाते जाओ आपको लाइनिंग के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमने सीधा है तो हम हमारे जहाँ टेप था, टेप वाले एरिया पे मैं कहीं पे भी फिंगर नहीं लगाया हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि हमने जो टेप लगा दिया फैब्रिक का, है ना, वो बढ़ने ही नहीं देगा उस चीज़ को, तो ज़रूरत नहीं है हमें लगाने के लिए। अब जैसे कि हमारा बैक में हमने शुरुआत था जहाँ पे राउंड एरिया था वहाँ पे मैंने फिंगर को लगाया था, है ना। तो ये लास्ट में हमारा भी राउंड आएगा, यहाँ पे भी हमें लगाना है। देखिए यहाँ पे, देखिए इस वाले पे एरिया पे मैं पीछे से थोड़ा सा लगा दूंगा बस। इससे होगा क्या, हमारी जो सिलाई है ना वो थोड़ी सी होल्ड कर देगा सिलाई फैब्रिक को। ओके, तो हमने बैक स्टिच लगा दिया। अब इसको हम प्रेस करके जब ये देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा इसमें फिनिशिंग आएगा। अब देख सकते हैं कि अभी भी ये अपने आप किस तरह से गला बैठ रहा है, खुद आप देखिए। अब एक बार मैं इसको प्रेस करके आपको पहले दिखाता हूँ, प्रेस के बाद में क्या लुक आ रहा है इसका। तो देखिए मेरे प्रेस हो गया है, अभी देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि चिपक गया, कि अच्छे से नेक बैठ गया है, कहीं पे भी बाहर मार्जिन नहीं जा रहा है। अब हम इसमें आपको स्लीव कैसे लगाएंगे उसका ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम पैक कर देंगे लाइनिंग को आर्म होल के साथ में और साइड बॉडी में, समझ गए आप। लाइनिंग को पहले ही पूरा पैक कर दिया है आप लोग को मैंने, मेन ठीक स्टिचिंग है, में दिक्कत और कहाँ आती है? साइड का भी गला हमें बनाने में और साइड और से भी यहाँ पे पैक बाजू कर चढ़ाने में देना ना। है। पैक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अच्छे से लाइनिंग को बिठा के इस तरह से एक बात पूछ सकती पूरी हूँ, सिलाई मार के पैक कर एक दीजिए वहाँ पे मिनट ब्लाउज पहले सीखते तो। कितना लेते हो एक नॉर्मली? मिनट रुक जाओ उसमें। ठीक है, ये फ्रंट हो गया। तो अब इस क्लिप को हम क्या करेंगे? ठीक है, ये तो बताया था पैक आप हो लोगों को, गया। ऐसा हमें अब ईज हमारे देना है, देखिए बाजू में भी आपको ठीक है। स्लीव में और यहाँ नम पे जब हम आएंगे लगाना क्या है, बोलेंगे हमें? ये तो बहुत ही फिंगर को ध्यान से इंपॉर्टेंट दबाना है। है। आप आपको अभी लाइव अभी अब ये तुरंत कैसे दिख रहा है दिखाऊंगा आप कि लोगों इससे को? फाइनली फायदा और क्या है। आप लोगों को समझ में आया ये है? जो आप सिलाई लगा रहे हैं ना इसका इतना आप लोग फायदा ऐसे है, ऐसे नहीं क्योंकि करते हैं, हमारी ये जो चीजें ऐसे ऐसे आर्म नहीं होल सिखाया जाता, इसके में लिए जो बहुत अच्छी सी अच्छी जगह फिटिंग पहुंचना नहीं पड़ता है। आती है, स्लीव अब बढ़ जैसे जाने कि की वजह से, पहले स्लीव आपने को कभी बढ़ना नहीं चाहिए। मैं इसको हमेशा मैंने कहता हूँ कि देखो मैंने स्लीव की स्लीव को आर्म कैसे होल दिखाया बड़ा कटिंग होना अब ये चाहिए जब और हमारे उसको यही नम फ्रंट पे लगा जाएगा के ना छोटा तो करना। ऐसे ही दिखना देखिए चाहिए स्टिचिंग में। आप देखिए बहुत कितना बात ये अच्छा देखो से कैसे हो गया ये स्लीव बैठ आपको रहा है। तो जी जब हमारी इसको स्लीव ध्यान में से अटैच होगा इस ना क्लिप के बहुत बाद क्या अच्छे से आएगा। इसमें हमारा फ्रंट ठीक पार्ट है, ये था, ठीक है। तो आपको अब लगाने आपको के भी ऐसे बाद रखना है में क्योंकि ये आप पार्ट बढ़ चाहो जाएगा तो ना। अगर क्या बिगनर्स है तो डायरेक्टली आप बताई नहीं है। सेंटर से ट्राई किया स्टार्ट मैडम, थोड़ा कीजिए, प्रैक्टिस करनी ठीक जरूरी है है। और एक दो बार करोगे 100% हो और जाएगा। सेंटर अब में यहाँ पे आपको स्लिप की बात नोच है, लगा थोड़ा देना सा है मुझे इस तरह दिखाने से। लगा दीजिए आप अब इधर। अब देखिए यहाँ मैं पे लगा फिर रहे से हैं, टेप ठीक है। लगा टेप रहा से हूँ, आप स्टिचिंग टेप आपको का बता आपको देगा यूज और जैसे दिखा मैंने रहा मार्क हूँ किया हमने शोल्डर क्योंकि तक पे, मुझे यहाँ से मार्जिन हम स्टार्ट चाहिए करेंगे 1 = ½ इंच। ठीक है, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से भी दिखा रहा हूँ करके, क्योंकि हमारा कटिंग इतना बराबर है कि छोटा बड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, मैं मार्कर लगा लिया हूँ, तो मैं साइड से स्टार्ट किया हूँ स्लीव लगाना। और एक और चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, मेरा स्लीव नीचे है ऊपर नहीं है। तो स्लीव जब भी लगाओ गलती से भी आप हाथ में रख के ऊपर मत रखो। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे, आसान नहीं है। यही आसान है और यही सही तरीका है। जब आप ऐसे लगाएंगे तभी आपकी स्लीव अच्छे से बैठेगी। मैं स्टिचिंग के वीडियो कभी दिखाते नहीं हूँ जल्दी से फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ करके, ताकि आपकी जो स्टिचिंग ना गलतियाँ जो हो रही है वो सुधर जाएगी और समझ में आएगा ये सब कितना अच्छा दिख रहा है। आप देखिए ये ट्रिक आप फॉलो कर रहे हैं, इस तरह सीखेंगे तो गारंटी आपकी स्टिचिंग ना बहुत अच्छी हो जाएगी हर तरह से। ठीक है, तो मैंने हर पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको दिखाया है कि कैसे अच्छा होगा। देखिए आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसमें साइड लगा के बस फिनिश कर देना है, हो जाएगा स्टिचिंग कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक और चीज देखिए, आप लोग कहते हैं कि सर इसका फॉर्मूला बताइए हर जगह पे, कि एक फार्मूला बेस बता दो कि ऑल साइज में हम अप्लाई कर लें। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं, अगर मैं बात करूं आर्मोल ड्रॉप का 36 साइज का 5.5 का मेरा फॉर्मूला है, बट हर साइज में अप्लाई नहीं होगा। इसमें 3 कैटेगरी होती है, 30 साइज से लेकर के 40 साइज तक। मैंने इसमें डिवाइड किया है हर फार्मूला को और ऑल साइज मेजरमेंट चार्ट बनाया है, ताकि आप लोग देख करके उसका फायदा उठा सके, आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिए इस जो मेजरमेंट चार्ट के साथ में
पूरी मेजरमेंट चार्ट है, आपको ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कुछ चाहिए। और साथ में मैं आपको एक वीडियो भी दे रहा हूँ कि ये कैसे यूज करेंगे, आपके डाउट्स जो होगा ना कि ये कैसे यूज करना है, क्योंकि नई चीज हमारे सामने आएगा एक पेज, तो बहुत सारा डाउट होगा कि किसी को नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी है, साथ में वो भी मिलेगा आपको कि यूज कैसे करना है, बहुत हेल्पफुल होगा। इसका जो कीमत है ना ओनली 99 रुपीज है। 99 रुपीज में आपको इतना सारा चीज सीखने को मिलेगा कि आपको अफसोस नहीं होगा 99 रुपीज फ्रेंड्स क्या ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं। और एक और जो लिंक आपको नीचे भी है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उसको आप क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, और आपको वहां पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ भी अपडेट होगा पहले मैं वहां पे देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, सिलाई की जो ट्रिक्स है, जो भी मैंने आपको समझाया दिखाया है, वो आप यूज करेंगे। टेप वाला मेथड आपको कैसा लगा, जो टेप हम लगाए थे बहुत अच्छा है, वो मार्जिन आपका ना एक बराबर आता है। फिर डार्ट वाला मैंने आपको दिखाया कि एक सीधी पट्टी काटिए पेपर का और उसी पे लगा के सिलाई लगाइए, वो कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।